एक बार फिर से दीजिए, अच्छी वाली। हाँ। अब दांत दिखाइए उसे। वेरी गुड। द बाइबल सेस, हमारे खुदा का कलाम कहता है, प्रभु में हर रविवार आनंदित रहो। आ? ऐसा लिखा है बाइबल के? नहीं लिखा है। तो आपको कभी कभी खुश रहना चाहिए? नहीं, कभी खुश रहना चाहिए, सदा। कहिए सदा। कहिए, कभी सैलरी नहीं मिलती है तो भी, कभी सांस ने कुछ बोल दिया तो भी। Yes, we must rejoice in the Lord. Amen. चलिए, कितने लोगों ने आज गुलाब जामुन, वड़ा पाव, समोसा सब छोड़ा है, उपवास किया है? वाह, वेरी नाइस। हमारे चर्च में एवरी थर्सडे फास्टिंग और प्रेयर होती है। हम सिर्फ उपवास में विश्वास नहीं करते, हम उपवास के साथ प्रार्थना करने में विश्वास करते। बहुत बार लोग उपवास करते हैं लेकिन प्रभु को समय नहीं देते। ऐसे उपवास में कोई आत्मिक उन्नति नहीं होती, सिर्फ वजन कम होता है। अगर आप उपवास कर रहे हैं और प्रभु को समय नहीं दे रहे हैं, वो उपवास नहीं है, वो डाइटिंग है। वजन कम होगा जरूर, 100% वेट लॉस होगा, लेकिन उन्नति नहीं होगी, प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे आप। इसीलिए जब भी आप उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर को समय दीजिए, वचन को पढ़िए, प्रेयर कीजिए, आराधना कीजिए, और जो खाना आपने छोड़ा है वो खाना किसी और को देकर आइए। यशाया में लिखा है, यशाया में लिखा है कि मैं उस उपवास से खुश होता हूं जिसमें तुम किसी दीन और दरिद्र की सुधि लो। ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत खुश हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने आज फास्टिंग की है। और एक और चीज आपको बोलता हूं, कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है ना कि मेरा उपवास है, तो फिर हम डर जाते, और मेरे मुंह से निकल गया। याद रखिए, आपको सबको बताना नहीं है मैं उपवास में हूं, मैं उपवास में हूं, मैं उपवास में हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई आपको खाने के लिए दे रहा है तो आप बेशक उसे बोल सकते हो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं उपवास में हूं। इससे दिखावटी नहीं बोलते हैं, इससे कहते हैं खुद को बचाना। आप समझ रहे हैं? इसे कहते हैं डिफेंस। आपको किसी को भी नहीं बताना है मैं उपवास में हूं, लेकिन कोई आपके सामने कुछ रख देता है खाने के लिए, और उपवास तोड़ने से बेहतर है कि आप उसे बता दो कि मैं नहीं खा सकता क्योंकि मैं उपवास में हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों में शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ हिंदी में क्या बोलेंगे? दिखावा। दिखावा। बताइए कैसे दिखावा करते? उपवास के दिन उनके मुंह बने हुए रहते, ऐसे बैठे रहेंगे। जैसे ही आप पूछेंगे क्या हुआ, उपवास है। हाँ, अब इनको थोड़ी संतुष्टि मिलेगी क्योंकि सबको पता चल गया कि ये उपवास में है। ये नहीं करना है। उपवास के दिन आपको ज्यादा हंसना चाहिए। चलिए जोर से हंसिए। वाह। यीशु ने कहा जब तुम उपवास करो अपने सर पर तेल मलो, ताकि किसी को भी ना पता चले कि तुम फास्टिंग में हो। आप समझ रहे हैं? और गहरा जाएं और जानना चाहते हैं?
जिस दिन आप उपवास करते हैं, आपका उपवास ये दिखना चाहिए आपके पास कि आज आप पृथ्वी पर नहीं है। कहिए मैं यहां नहीं हूं। ऐसे कीजिए, कहिए उपवास, उपरवास। यीशु ने 40 दिन उपवास किया, एलिया ने 40 दिन उपवास किया, मूसा ने 40 दिन उपवास किया। आपने देखा जब नए नियम के अंदर जब वो पहाड़ पे खड़े थे तो तीनों 40 दिन वाले साथ में खड़े थे, ऊपर खड़े थे। एलिया, मूसा, जीसस 40 दिन वाले साथ में खड़े थे, वहां पहाड़ पे खड़े थे। सो मैं क्या बोलना चाहता हूं, जस्ट अ वन थिंग, अगर आपने आज उपवास किया है, प्रभु को समय दो। ओके? और आज हम मीटिंग के बाद यहीं ठहरेंगे, हाफ एन आवर, आधा घंटा, और प्रेयर मैं सबके लिए यहीं पर कर लूंगा, लेकिन अगर आप मिलना चाहते हैं आप मिलने आ सकते हैं। ओके? क्योंकि 2 दिन से एक्चुअली मेरी जूम मीटिंग्स भी थी, तो इसीलिए मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो लेकिन आज मैं ठहरूंगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूं सबसे। सो हम मिलेंगे, बात करेंगे और खुशी मनाएंगे। आमेन? क्या आप सब तैयार हैं? ऑल आर रेडी? पूछो अपने बाजू वाले से, तैयार हो? यहां देखिए, कहिए बाजू वाले को, धार्मिक मत बन, आत्मिक बन। धार्मिक लोग होते हैं ना, उनको नियमों से प्यार होता है, और आत्मिक लोगों को परमेश्वर से। एक कुर्सी इधर लगी हुई है, एक कुर्सी इधर लगी हुई है, एक कुर्सी इधर लगी हुई है, ये मेरा नियम है। अगर एक कुर्सी इधर लगा दी ना, तो धार्मिक व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है इससे। इनको नियमों से प्यार होता है कि जो मैंने नियम ठहराया है वो कैसे नहीं हुआ। लेकिन आत्मिक ऐसे नहीं होते। फरीसियों ने सबत के दिन पे कुछ अपने ही नियम बना दिए थे कि सबत के दिन किसी की मदद ही नहीं करनी है। और यीशु को देखो, हर सबत के दिन ही लोगों को चंगा करता था। कभी कभी तो खाट उठाकर लोगों को चंगा करके कहता रहा, खाट उठा के चल। और मुझे लगता है वो लोग जब उठाते थे, फरीसियों को देखते थे, तोड़ इस नियम को। ये कौन से नियम है तुम्हारे? धार्मिक लोग होते हैं ना, उनको बड़ा नियमों से प्यार होता है। जो मैंने नियम बनाया है उसका पालन करने वालों से ही मैं प्यार करूंगा। इसीलिए यीशु सबत के दिन लोगों को चंगा करने के बाद उन्हें कहता था कि अगर तुम्हारी भेड़ और बकरी अगर पानी में गिर जाती है सबत के दिन, तो क्या तुम उसे नहीं उठाते? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। आमेन? यस, थोड़ा अपने धार्मिकपन से बाहर आओ, सबके साथ आनंद करना सीखो, दूसरों की उन्नति में खुश रहना सीखो। कोई अगर आप देख रहे हो ना कि कोई आपसे आगे जा रहा है, आपको जलने की जरूरत नहीं है, आपको आनंद करने की जरूरत है कि पिता मैं करूं या ये करे, तेरा काम हो रहा है। लेकिन धार्मिक कहता है मेरे ही द्वारा। कितना महान है ना हमारा परमेश्वर। एक जगह पे कहता है मेरे चेले मुझसे बढ़कर काम करेंगे। सोचो, वो आनंद करता था जब देखता था कि लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आप को एक बात पूछो, जब आपके सामने लोग बढ़ते हैं आपको तकलीफ होती है?
अरे मैं कितना खुश होता हूं जब मैं देखता हूं मेरे चर्च में लीडर तैयार हो रहा है। ओ, मेरा मन करता है मैं अभी नीचे उतरूं और डोमिनोज का पिज्जा खा के आऊं। यू शुड हैप्पी। आपको खुश होना चाहिए जब आप देखो कि लोग बढ़ रहे हैं, लोग आशीषित हो रहे हैं। आपको आनंद करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? चलिए कहिए अपने बाजू वाले को, मुझे पता है ये आपके दिल से नहीं आएगा लेकिन निकालो आज। कहिए अपने बाजू वाले से, मैं आपकी उन्नति में आनंद करूंगा। भैया तकलीफ हो रही है बहुत। यस, क्योंकि तेरा फरीसीपन टूट रहा है। बहुत लोग जब देखते हैं ना किसके लिए ताली बज रही है, किसी को लोग सराह रहे हैं, किसी के वचन सुनने के बाद लोग उसके पास जाके कहते क्या वचन लिया। उन्हें अंदर में उनकी किडनियां, लंग्स सब लड़ते हैं आपस में, यार ये क्या बोल दिया। यू शुड रिजॉइस। कभी कभी हमारी जलन की वजह से हम किसे आगे ही नहीं बढ़ने देते। बिलीव कर मेरे भाई, तुझे एक दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। यस। और कभी कभी तो हम एक आत्मिक जन के साथ रहकर भी कुछ नहीं सीख पाते। एलीशा को देखो, गहजी को देखो, कहां था वो बंदा, किधर था ये। सोचो, जब भी उन्हें खाना और पानी नहीं होता था इजरायलियों को, वो मूसा के सामने कुड़कुड़ाते थे और मूसा घुटने टेक कर प्रभु के सामने कहता था। आप सोचो, एक व्यक्ति उनको करके दिखा रहा था कि देखो मैं खुदा से कैसे मांग रहा हूं, पर उन्होंने कभी अपने जीवन में लर्न नहीं किया कि यार हम देख लें कि ये बंदा कैसे पानी और खाना मंगाता है, हम भी ये सीख लें। लेकिन वो कभी नहीं सीख पाए। मेरे चर्च में एक ब्रदर हैं, हिज नेम इज ब्रदर दिनेश तलरेजा। ही इज अ पास्टर। वो इतना सिंसियर है, इतना सिंसियर है कि अगर कोई मीटिंग चलेगी ना, वो ऐसे बैठता है। ही इज अ पास्टर, वो पास्टर है एक, और वो ऐसे बैठता है वचन को सुनने के लिए इतना सिंसियरली कि मीटिंग के बाद वो एक एक लाइन में से खुदा की आवाज ढूंढता है। सो मैनी टाइम्स, बहुत बार हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको दूसरों की उन्नति में आनंद करना चाहिए। आमीन। जब भी आप देख रहे हो ना लोग बढ़ रहे हैं, जलन रखने से बेहतर है हम देखें कि वो कैसे बढ़ रहे हैं ताकि हम भी बढ़े। आमीन। चलिए कहिए अपने बाजू वाले को, मैं आपसे आज के बाद नहीं जलूंगा। बहनें, मैंने बहनों के साथ एक अजीब बात देखी है। बोलूं? यहां देखिए, सारी बहनें तो यहां बैठी हैं। मैंने एक अजीब बात देखी है आप लोगों के साथ। कोई भाई आपसे नहीं जलता, बहनें ही बहनों से जलती। ये अजीब लगता है मुझे। आपने कभी देखा है कोई भाई आपसे जले? कौन किससे जलता है? बहनें बहनों से। कोई बहन को आज वर्शिप दे दे पास्टर साहब, और वो आराधना करके लौटे, और वो बहन जिसको बहुत तकलीफ होती है उसको जाके बोलो, अरे क्या वर्शिप किया ना, उसका शक्ल देखो। मैं नहीं करती हूं क्या? ओ जल्लू। कहिए मुझे जलना नहीं है, मुझे दूसरों की उन्नति में आनंद करना है।
एक चीज है ना, मैं कूट कूट के आपके अंदर आज भरना चाहता हूं। वो ये है, चाहे काम वो करें चाहे मैं करूं, बाप का काम होना चाहिए। आमीन। यस, खुदा का काम होना चाहिए, उससे महिमा मिलनी चाहिए, उससे आदर मिलना चाहिए, लोग उसकी तरफ जाने चाहिए। वचन उसका है, अभिषेक उसका है, बुद्धि उसकी है, उपस्थिति उसकी है, महिमा भी उसकी ही होनी चाहिए। आमीन। सो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए, 10:30 हो रहे हैं। मैं आज 1 घंटा आपको कुछ समझाऊंगा, उसके बाद हम कुछ समय भाई के साथ, हम वर्शिपर भाई के साथ हम थोड़ा दुआ में बिताएंगे। ओके, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। आओ, उठ जाओ। हालेलुया। ओके, चलिए सामने देखिए। मैं 5 मिनट के बाद आपसे वचन खुलवाऊंगा। एक दिन परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, इब्राहिम वो बाद में बना, पहले के दिनों में ही वॉज इब्राहिम। परमेश्वर एक दिन इब्राहिम से कहते हैं, तू अपना घर छोड़ और उस जगह पे चला जा जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने उसे कोई भी एड्रेस नहीं किया था कि तुझे यहां जाना है। खुदा ने उसे कमांड दी थी, तू घर से निकल और चला जा। बाइबल बताती है इब्राहिम कुछ नहीं जानता था तो भी निकल पड़ा। और जब इब्राहिम वहां से निकला तो इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था तू निकल, लेकिन इब्राहिम अपने साथ लूत को भी लेके निकला। कहिए लूत। क्यों वो लूत को साथ में लेके निकला? क्योंकि लूत से उसका लगाव था। कभी कभी आपने देखा होगा, हम मार्केट जाते हैं तो किसी ऐसे बंदे को ले जाते हैं कि उसको कुछ खरीदना भी नहीं है तो भी उसको पकड़ के लेके जाएंगे, तू चल मेरे साथ, तू कुछ मत कर, तू चल मेरे साथ। क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आपका उससे लगाव है। इसे इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट। आपका अटैचमेंट सिर्फ खुदा से होना चाहिए। अगर आप लोगों से अटैच रहेंगे, खुदा में नहीं बढ़ पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? कहिए मेरी अटैचमेंट सिर्फ परमेश्वर से होनी चाहिए, बाकी दोस्ती और प्यार सबसे। अटैचमेंट, जो लोग अटैचमेंट में आ जाते हैं, कैसे कैसी बातें करते हैं मैसेजेस पे। मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। रह तो रहा है, और कैसे रहेगा? जिंदा भी है। मैं, अगर तू मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाएगा, फट जाएगा, कट जाएगा। ऐसी ऐसी खतरनाक बातें करते हैं ये लोग। 18, 19 साल के लड़के लड़कियां ब्लेड्स मारते हैं मुंबई में और फोटो निकाल के भेजते हैं, मैंने तेरा नाम इस तरह लिखा है, चमाट मारूंगा खींच के ऐसे किया तो। कहिए ये सब नहीं करना है। हाँ, बोलो अपने बाजू को, ये सब नहीं करना है। मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती। एक भाई को किसी से प्यार हो गया तो वो लड़की उसको नहीं मिली, मुझे कॉल करके बोलता है, ब्रदर मैं मरने जा रहा हूं। मैंने कहा मेरे को क्यों कॉल किया? नहीं, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। ये ड्रामेबाज लोग होते हैं। बोलो ड्रामेबाज। इसने कॉल ही इसलिए किया ताकि मैं इसको रोकूं। नंबर 1 ड्रामेबाज। और मैं भी थोड़ा अलग हूं। मैंने कहा तू कहां खड़ा है? बोला स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा 10:30 हुए, कोई ट्रेन नहीं है अभी, 11:30 बजे आ। बोला ब्रदर आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा शुरू किसने किया था? एक ने कॉल किया, ब्रदर मैं बिल्डिंग से जंप मार रहा हूं। मैंने कहा कौन सी बिल्डिंग है?
बोला 4 माले की। मैंने कहा नहीं, 2 बार मारना पड़ेगा, एक बार में नहीं मरेगा तू। ये सब बातें मत किया करो। वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। चल बिलीव कर, तू मर गया है, प्रभु ने तेरे को फिर से जिंदा किया है, अब खुदा के लिए जी। भैया जी मेरे को ये चाहिए, क्या करेगी बहन? शोकेस में रखेगी? ये आजकल की जनरेशन बड़ी अजीब है। फिर ब्लेड्स मारते हैं हाथ पे, मैं जहर पी लूंगा। ले आ, मैं बना के देता हूं, अच्छे से बना के दूंगा ताकि एक ही बार में तू चला जाए। ये सब न करिए। तुम्हें एक ही जिंदगी मिली है, अपने खुदा के लिए जियो। बस एक बंदे के लिए आपका जिंदगी है। मां बाप कुछ नहीं है आपके लिए, परिवार कुछ नहीं है आपके लिए। पता भी है जो अपने आप को खत्म कर देते हैं, उनके पीछे जितने लोग आपसे प्यार करते थे वो सालों तक डिप्रेशन में जिंदगी जीते। सुसाइड इज गॉड नॉट गॉड्स विल। गोलियां खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपको नहीं मिला या वो आपको नहीं मिली। उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है आपका। आपका जॉब, आपका करियर, आपका परिवार, कुछ भी नहीं है आपके लिए, बस वही है। याद रखना मेरे भाई, मेरी बहन, तेरी एक बुलाहट है जो तुझे पूरी करनी है। यू हैव अ कॉल ऑफ गॉड। खुदा ने आपको अपने लिए बुलाया है। रोमियो की किताब में पौल कहता है हम उसके होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। कहिए हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप कभी मुझे कॉल मत करना, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। उल्टा मैं आपको वहां पहुंचा के आऊंगा जहां से आपको मिल सके। कि मुझे पता है ये नौटंकियां बहुत लोग करते हैं। मर जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा, मैं मर जाएगा। अच्छा क्यों मरोगे? मैं इसके बगैर जी नहीं सकता। 6 महीना रुक जा, उसके 6 साल रुक जा, उसके 3 बच्चे होंगे तेरे सामने जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जो लोग कहते हैं ना भैया मैं इसके बगैर मर जाऊंगी, 3 साल रुक जा मेरी बहन, ये शादी करेगा, 3 बच्चे तेरे सामने लेकर आएगा, तू उसको देखेगी भी नहीं। एक दिन प्रभु के दास एलिय्याह को किसी ने धमकी दी। धमकी सुनने के बाद एलिय्याह बहुत परेशान हो गया और सीधा प्रभु के पास जाके कहता है मुझे मार दे। सुसाइड की प्रेयर कर रहा है। जानते हो प्रभु ने क्या किया? कई कौओं के द्वारा खाना भेजा, कई एलिय्याह ने खाया। भाइयों इधर देखो, जब भी सुसाइड करने का मन होना, खाना खा के सो जाओ। सुबह उठोगे ना दिमाग चेंज होगा। आप बोलोगे बाप रे मैं कल क्या कर रहा था रात को। ज्यादा टेंशन मत लो। सुसाइड करने का मन करता है, खाना खाओ, सो जाओ, सुबह तक अकल ठिकाने आ जाएगी। आप भी ऐसे ही करो। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु आपने उसको खाना क्यों भेजा? अरे परेशान था, ये चिड़चिड़ा सा हो गया था। आपने कभी कभी देखा है जब भूख लगती है, खाना नहीं मिलता, तो हम लोग कैसे हो जाते हैं? रास्ते पे जो आएगा उसको धो डालेंगे। इजराइल के लोग देखे थे आपने? हर बार इनका झगड़ा वाईफाई को लेके नहीं होता था। मूसा हमको वाईफाई नहीं मिल रहा। उनका प्रॉब्लम सिर्फ खाना होता था, पानी होता था। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाएगा। अरे मरना है तो खुदा के लिए मर, सदैव के लिए जिएगा। आमीन। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा
तू यहां से निकल। और इब्राहिम अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर निकला जिसका नाम था लूत, LOT, लॉट। आगे चल के इब्राहिम और लूत की संपत्ति बहुत बढ़ गई। उन दिनों में संपत्ति बैंक में नहीं होती थी, जिसके पास अधिक जानवर वो अधिक अमीर। इसीलिए आप देखो अय्यूब की किताब में कहां पर भी नहीं है कि उसके पास कितना सोना और चांदी था, लेकिन यह बताया गया है कि उसके पास कितने ऊंट और बैल और गधे थे। बिकॉज इट वॉज हिज वेल्थ, वही तो उसकी प्रॉपर्टी थी। क्यों लिखा है कि एक आदमी के 2000 सूअर जब पानी में डूब गए तो उन लोगों ने यीशु को कहा यहां से बाहर निकल। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई थी। अब इब्राहिम और लूत के प्रॉपर्टीज बढ़ रही थी और उनके चरवाहों के बीच में झगड़े हो रहे थे। कई झगड़े। एक समय ऐसा आया कि इब्राहिम को अब ऐसा लगा कि उन्हें अलग होना चाहिए। और इब्राहिम ने लूत से कहा, ब्रदर, बंधु लिखा है, बंधु, भाई, अंकल अपने से छोटे को भाई बोल रहा है। कितना नम्र है इब्राहिम। वो उसको ये नहीं कहता कि मैं तेरा अंकल हूं, वो बोलता है भाई। लिखा है हम दोनों ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स। और वो कहता है भाई एक काम करते हैं, देख पूरा देश सामने पड़ा है, तू दाएं जाएगा मैं बाएं जाऊंगा, अगर मैं बाएं जा रहा हूं तो तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं चला जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? इब्राहिम ने लूत से कहा तुझे जो चाहिए तू ले ले, जो तुझे समझ में ना आए मैं वो ले लूंगा। सी द क्वालिटी ऑफ इब्राहिम। हमें पता चले कि चिकन बिरयानी पड़ी हुई है, उसमें एक ही चिकन का पीस है और आप देख रहे हो कि आपके पीछे एक और व्यक्ति खड़ा है, क्या करेंगे आप? सोचो, थोड़ी सी बिरयानी पड़ी है, उसमें एक ही चिकन का पीस है और आपके हाथ में प्लेट है और आपके पीछे एक और व्यक्ति खड़ा है, क्या करोगे? चिकन छोड़ दोगे? फिर बाहर जाके बोलोगे अरे मैंने बिरयानी लिया, चिकन मिला ही नहीं, चिकन था ही नहीं उसमें। आप देखो, अगर आप एक जगह पे खड़े हो और 3 समोसे पड़े हैं और आपके पीछे 3 लोग खड़े हैं और आप चौथे हो, क्या करोगे? छोड़ दोगे समोसा? ना मैं कभी छोड़ूं, मैं तो तीनों ले लूं। कितने स्वार्थी है ना हम, कितना अपना सोचने वाले हैं ना हम। सोचो आपके सामने बिरयानी पड़ी हो और पीछे देखो कि एक और बंदा खड़ा है, आप छोड़ सकते हो? कोई बात नहीं, वो खा लेंगे। लेकिन इब्राहिम हमारी तरह नहीं था। उसने लूत को कहा तुझे जो चाहिए तू ले ले, जो तुझे नहीं समझ में आएगा उसे मैं ले लूंगा। और जानते हो, लूत ने पूरी नजर घुमा ली, एक तरफ हरियाली थी, उसने कहा मैं इस तरफ जाऊंगा। उसे लगा ओ ग्रीन पास्चर्स, ओ ग्रीन 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 ग्रीन, हरा हरा है, चलो हम वहां चले जाएंगे, वहां छांव है, वहां पर अच्छा लगेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं उसी के पीछे तो सदोम और अमोरा था। लेकिन इब्राहिम को क्या मिला? कुछ और। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा याद रखना, लूत ने एक जमीन देखी, उसे वो जमीन मिली। इब्राहिम ने खुदा को देखा, पूरा देश मिला। लूत ने एक जमीन देखी, उसे एक जमीन मिल गई। लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर की तरफ देखा, उसे परमेश्वर ने पूरा देश दे दिया। वे लोग जो अपने परमेश्वर की ओर निहारते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोच भी नहीं सकते कि खुदा ने आने वाले दिनों में आपके लिए क्या रखा है।
मैं क्यों बता रहा हूं ये कहानी आपको? सिर्फ एक बात समझाने के लिए कि अगर आज के वचन को जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपने उस पर ध्यान दिया, अगर आपने उसे अपने जीवन का भाग बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को चाहे कुछ भी मिल जाए, आपको परमेश्वर मिलेगा। आमीन। क्या चाहते हैं आप? आशीषें के आशीषों का देने वाला। क्या चाहते हैं आप? चंगाई के चंगाई देने वाला। क्या चाहते हैं आप? छुटकारा के छुटकारा देने वाला। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आदम की परीक्षा सिर्फ फल खाना नहीं थी। आदम की परीक्षा थी, वो सृष्टि को चुनेगा कि सृष्टि के कर्ता को। वो फल को चुनेगा कि उसे जिसने कहा था कि फल मत खाना। हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में